एक सच्ची प्रेम कहानी ओडिशा की मिट्टी से। पात्र मनोज सामल, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, मेहनती, ईमानदार और जुनूनी। गीता नायक, कटक की एक सुशील और पढ़ी लिखी लड़की जो कला और संगीत से जुड़ी हुई है। रॉकी, मनोज और गीता का बेटा, उम्र 8 साल, जिसने उनके जीवन को एक नई शुरुआत दी। इश्क की शुरुआत 10 साल पहले, सन 2004, रविवार का दिन था। कटक के ओडिशा स्टेट म्यूजियम में एक आर्ट एग्जीबिशन चल रही थी। गीता वहां अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स लेकर आई थी। मनोज पहली बार उसे वहीं देखता है। नीली साड़ी में गीता किसी बहती नदी की तरह लग रही थी और उसकी पेंटिंग्स में ओडिशा की संस्कृति झलक रही थी। रथ यात्रा, कोणार्क मंदिर और गोपालपुर का समुद्र। मनोज का दिल धड़क उठा। वह पास गया और बोला, तुमने जो सूर्य मंदिर बनाया है उसमें कुछ खास है, जैसे उसमें रोशनी खुद उतर आई हो। गीता मुस्कुराई और वहीं से दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे धीरे इश्क में बदल गई। दूसरा भाग, प्यार के 10 साल। संघर्ष की धड़कन उनका प्यार गहराता गया। गीता ओडिया लोक नृत्य सिखाती थी, जबकि मनोज एक लोकल न्यूज चैनल में रिपोर्टर बन गया था। दोनों ने साथ में कई दुर्गा पूजा पंडालों की सजावट की और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। उनका प्यार अब पूरे मोहल्ले की चर्चा बन चुका था। लेकिन मुश्किल तब शुरू हुई। गीता के परिवार ने कहा, मनोज एक रिपोर्टर है, कल को क्या देगा? मनोज के घर वाले बोले, कलाकार बहू नहीं चाहिए, घर संभालने वाली चाहिए। दोनों ने छुप छुप कर मिलना शुरू किया। रथ यात्रा के मेले में, मंगलबाड़ी घाट पर, कभी नंदीगिरी पहाड़ी के मंदिर में। एक दिन दोनों पकड़े भी गए। गीता के पापा ने उसे भुवनेश्वर भेज दिया और साफ कहा, अगर उससे रिश्ता रखा तो हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। ना, मनोज टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ओडिशा के बाढ़ प्रभावित गांवों पर रिपोर्टिंग की, लोगों की आवाज बना और धीरे धीरे अपने करियर में नाम कमाया। गीता ने भी भुवनेश्वर के रविंद्र मंडप में डांस परफॉर्मेंस देना शुरू किया और अपनी पहचान बना ली। हर साल दुर्गा पूजा में वे दोनों एक ही पंडाल में चुपचाप मिलते, बिना कुछ कहे, सिर्फ आंखों से बातें होती थीं। एक दिन मनोज ने उसे पंडाल के पीछे एक कागज का टुकड़ा दिया। 10 साल पूरे होने दो, मैं तुम्हारे घर खुद बारात लेकर आऊंगा। गीता ने मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 साल बाद मोहब्बत की जीत 2014 की रथ यात्रा आई। अब गीता एक प्रसिद्ध ओडिसी डांसर थी। 2014 की रथ यात्रा आई और मनोज एक न्यूज एंकर बन चुका था। उसी साल की नवमी की रात मनोज 20 लोगों की बारात लेकर गीता के घर पहुंचा। गीता के पापा ने दरवाजा खोला। मनोज झुका और बोला, मैं आज भी वही मनोज हूं, बस थोड़ी हिम्मत लेकर आया हूं, आपकी बेटी को उसकी इज्जत के साथ मांगने। गीता के पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, 10 साल इंतजार करने वाला लड़का आज भी मिलता है क्या? ले जा अपनी गीता को। शादी हुई। ओढ़िया, रीति रिवाज, संकीर्तन, ढाप ढोल और पूरे मोहल्ले की गवाही में कटक की गलियों ने एक प्रेम कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत देखी। वह 1 साल बाद उनके घर एक बेटा हुआ। नाम रखा गया रॉकी। घुंघराले बाल, चमकती आंखें, जैसे अपने माँ पापा का सारा प्यार समेट लाया हो। रॉकी ने गीता की कला और मनोज का जुनून दोनों ले लिए। आज वह 8 साल का है, स्कूल में टॉप करता है, शिवरात्रि पर डांस करता है और बराबती कला देखने का शौकीन है। आज जब मनोज और गीता बालू बाजार के पास अपने छोटे से घर की छत पर बैठते हैं, तो गीता कहती है, हमारे इश्क को 10 साल लगे मंजिल तक आने में, पर हर आंसू की कीमत आज महसूस होती है। मनोज मुस्कुराकर कहता है, अगर फिर से जन्म मिला तो फिर वही कटक, वही रथ यात्रा और फिर तुम।